नमस्ते डियर स्टूडेंट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था भाई? तो कि स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। क्लियर? क्या देखा था स्ट्रक्चर में? तो कि जनरली इट कंटेन द टू लेयर सेल वॉल। क्लियर? इट्स नोन एज ए इंटाइन एक्साइन। क्लियर? एज वेल एज इट कंटेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? हमने वहां तक देखा था। अभी इस वाले लेक्चर में हमें क्या देखना है भाई? सेल्यूलर स्टेजेस ऑफ पोलन ग्रेन। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर सेल्यूलर stages of pollen grain. Suppose this one is the pollen grain and it contains the nucleus. The remaining area apart from nucleus known as a साइटोप्लाज्म। क्लियर? इतना आपको पता है। देन आफ्टर दी अभी क्या होगा भाई? तो कि अभी यहां पर होगा न्यूक्लियस ऑफ दिस पोलन ग्रेन डिवाइड बाय एमिटोटिकली। क्लियर? उसको क्या बोलना है भाई? इट इज अ वन टाइप ऑफ मिटोसिस। मिटोसिस। क्लियर? क्यों इसको मिटोसिस बोल रहे हैं भाई? तो क्या जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? तो इसको क्या बोलना है हमें? मिटोसिस। एक चार्ट रहेगा, उसमें आपको कैलकुलेशन करनी है कितनी बार मिटोसिस होता है और कितनी बार मियोसिस होगा। क्लियर? तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है भाई? स्पेसिफिक वर्ड मिटोसिस। क्लियर? क्या देख लिखा भाई हमने? न्यूक्लियस ऑफ दिस पोलन ग्रेन डिवाइड बाय द एमिटोटिकली। क्लियर? तो अभी नेक्स्ट सेल्यूलर सिचुएशन क्या हो जाएगी भाई? तो क्या कुछ इस तरह की। नाउ ये हो जाएगा अपना न्यू पोलन स्ट्रक्चर। क्लियर? इसको क्या बोलना है भाई आपको? तो क्या मैच्योर पोलन। फाइनल? ओके। मैच्योर पोलन के पास क्या रहेगा भाई? तो क्या इट कंटेन दी साइटोप्लाज्म as well as it contain the vacuoles. Clear? इसको क्या बोलना है भाई? In a mature pollen there is a vacuoles present. Final? Remaining area उसको क्या बोलना है भाई आपको? तो this area is known as a cytoplasm. फाइनल? चलो इतना आपको पता है कि दिस एरिया इज नोन एज ए वैक्यूल्स और इसको क्या बोलना है आपको? ओके, इट्स नोन एज ए साइटोप्लाज्म। अभी क्या हुआ भाई? न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और मिटोटिक लाइक सेल डिवीजन हो गया। सो दैट दिस मैच्योर पोलन नाउ कंटेन द टू टाइप्स ऑफ सेल। क्लियर? सपोज this one is the nucleus and cytoplasm, and finally clear one cell। और अभी यहां पर ये क्या हो जाएगा भाई? न्यूक्लियस। फाइनल? तो अभी हमें इसको डिफाइन करना है। चलो यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया था किस तरह से, किस प्रोसेस से भाई? तो विद द हेल्प ऑफ मिटोसिस। क्लियर? माने दो सेल जनरेट करेगा। कौन कौन से भाई? तो दिस वन इज दी फर्स्ट सेल है और उसकी इनसाइड द साइटोप्लाज्म ये वाला अपना कौन सा हो जाएगा भाई? दूसरा सेल। क्लियर? अभी इसको हमें डिफाइन करना है। इस सेल को क्या बोलना है भाई? तो दिस सेल इज नोन एज ए वेजिटेटिव सेल।
क्लियर, और उसको और बोला जाएगा ट्यूब सेल, क्लियर। और उसकी जो भी न्यूक्लियस है उसको क्या बोलना है आपको, तो क्या उसको बोलना है ट्यूब न्यूक्लियाई, फाइनल। नेक्स्ट ए वाला जो भी सेल है इसको क्या बोलना है भाई आपको, तो क्या दिस सेल इज नोन एज ए जनरेटिव सेल, क्लियर। और उसकी न्यूक्लियस को आपको क्या बोलना है भाई, तो क्या दिस न्यूक्लियस ऑफ दिस जनरेटिव सेल इज नोन एज ए जनरेटिव न्यूक्लियाई, फाइनल, क्लियर। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा अपना मैच्योर पोलन का, क्लियर। सपोज दिस स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पोलन। अभी हमें क्या देखना है भाई, तो क्या ओके कौन कौन से सेल प्रेजेंट है मैच्योर पोलन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैच्योर पोलन कंटेन टू टाइप्स ऑफ सेल। कौन कौन से दिख रहे हैं भाई, तो क्या आपको एक दिख रहा है यहां पर वेजिटेटिव सेल, और दूसरा सेल कौन सा है भाई यहां पर, तो क्या इट कंटेन दी जनरेटिव सेल, फाइनल। अभी वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल को हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव सेल is large and contain रिजर्व फूड, फाइनल। दूसरा क्या प्रेजेंट है भाई यहां पर, तो क्या इट कंटेन जनरली इरेग्युलर शेप न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट है भाई, तो क्या इरेग्युलर शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड इट, क्लियर। वेजिटेटिव सेल के पास क्या है भाई, तो क्या ट्यूब न्यूक्लियर, और उसका शेप कैसा है भाई, इरेग्युलर शेप, क्लियर। क्या बोला जाएगा उसको, तो क्या उसको बोला जाएगा ट्यूब न्यूक्लियर, फाइनल। अभी दूसरा वाला हमारा सेल कौन सा है भाई, जनरेटिव सेल। कैसा सेल है भाई, तो क्या कंपैरिजन करो, तो कंपैरेटिवली इट इज स्मॉल एंड शेप कैसा रहेगा भाई, तो क्या स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर, क्लियर। उसका स्ट्रक्चर कैसा है भाई, जनरली स्मॉल एंड कैसा लिखना है आपको, कौन सा शेप है उसका, ओके स्पिंडल शेप, फाइनल। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है भाई, तो क्या जनरेटिव सेल floats floats in cytoplasmic area of which cell भाई, वेजिटेटिव सेल। कहां पर भाई होगा भाई, तो क्या इनसाइड द वेजिटेटिव सेल कौन सा सेल प्रेजेंट रहेगा भाई, जनरेटिव सेल, फाइनल। पता चल गया, ओके। लास्ट इट कंटेन, क्या लिखना है आपको, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, एंड क्या प्रेजेंट है भाई, तो क्या डेंस साइटोप्लाज्म और क्या रहेगा भाई, न्यूक्लियस, क्लियर। दिस पोर्शन इज नोन एज ए, उसका क्या हो जाएगा भाई, तो क्या साइटोप्लाज्म। रेड वन इज द न्यूक्लियस एंड ब्लैक एरिया इज नोन एज ए
साइटोप्लाज्म। कैसा है भाई? तो क्या आपको लिखना है? डेंस साइटोप्लाज्म। क्लियर? ओके, अभी यहां पर लिख देते हैं भाई, इस स्टेज को क्या बोला जाएगा भाई? तो क्या इस सेल को बोला जाएगा टू सेल स्टेज in which one vegetative and one generative cell is present. फाइनल। तो नेक्स्ट लिखना क्या है भाई हमें? तो क्या 60% angiosperms pollen release from anther at this two cell stage. फाइनल। कब रिलीज होगी भाई? तो कि जब भी उनके पास 2 सेल हो गए तब वो एंथर से रिलीज हो जाएगी। फाइनल। नेक्स्ट अभी हमें क्या देखना है भाई? तो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहेगा हमारा। अगेन यहां पर क्या होगा भाई? तो कि जनरेटिव सेल है वो क्या करेगा भाई? मिटोसिस occur in जनरेटिव सेल। क्लियर? तो अभी स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? तो कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ओके, यहां पर कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो सपोज दिस वन इज दी irregular shaped nucleus, it is known as a tube nuclei, and this one is the small vacuoles, and this area is known as a cytoplasmic area. फाइनल। ओके, अभी यहां पर क्या हो रहा है भाई? तो क्या जनरेटिव सेल है उसका क्या हो रहा है भाई? मिटोसिस। क्लियर? तो इट forms 2 मेल न्यूक्लियर। क्लियर? और इसको क्या बोलना है भाई आपको? तो क्या इसको बोलना है मेल गेमेट्स। क्या बोलना है इसको भाई? तो इसको बोलना है मेल गेमेट्स। फाइनल। जनरेटिव सेल किस में कन्वर्ट हो गया है भाई? तो क्या मेल गेमेट्स में। फाइनल। तो अभी मेल गेमेट्स कितने सेल है भाई? तो क्या 2 सेल्स। क्लियर? और ये वाला अपना कौन सा हो जाएगा भाई? तो क्या दिस वन इज दी वेजिटेटिव सेल, और इसको क्या बोलना है आपको? ट्यूब न्यूक्लियाई। फाइनल। क्लियर? ओके, तो अभी यहां पर लिख देते हैं भाई कौन कौन से सेल रहेंगे भाई यहां पर। तो एक हमारा रहेगा 1 वेजिटेटिव सेल, और दूसरा कौन सा रहेगा भाई? तो क्या 2 मेल गेमेट्स। क्लियर? टोटल कितने सेल हो जाएगा भाई? तो क्या टोटल हो जाएगा 3 सेल स्टेज। इसको क्या बोलना है भाई आपको? 3 सेल स्टेज। इसको क्या बोला था हमने? 2 सेल स्टेज। अब यहां पर किस में कन्वर्ट हो गया भाई? तो क्या 3 सेल स्टेजेस में। फाइनल। तो अभी यहां पर क्या लिखना है भाई हमें? तो क्या रिमेनिंग approximately 40% angiosperms pollen release from anther at this 3 cell स्टेज। क्लियर? और इसको भी क्या बोलना है भाई हमें? तो इसको भी हमें बोलना है ऑल्सो मैच्योर
पोलन। फाइनल, क्लियर। दिस वन इज द मैच्योर पोलन, और इसको भी क्या बोलना है आपको, मैच्योर पोलन। क्लियर। तो ये वाला अपना हो जाएगा स्ट्रक्चर। कौन कौन से स्टेजेस रहेंगे भाई हमारे पास, तो क्या पोलन है जनरली वंस इट मैच्योर देन इट कंटेन दी आइदर 2 सेल स्टेज और क्या रहेगा भाई, तो क्या 3 सेल स्टेज। क्लियर, फाइनल। तो ये वाली हो जाएगी अपनी पूरी थियरी। तो भाई सिंगल जो भी पोलन सेल है इट कन्वर्टेड इनटू आइदर 2 सेल और 3 सेल वंस इट इज मैच्योर। फाइनल। क्या देखा भाई हमने, तो फर्स्ट पहले से हम एक बार देख लेते हैं भाई। सपोज दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। क्लियर। पोलन में क्या होगा, तो उसकी न्यूक्लियस का जो भी पार्ट है वो एमिटोटिकली डिवाइड्स होगा। देन आफ्टर दी साइटोप्लाज्म पार्ट है पोलन का, वो भी डिवाइड्स हो जाएगा। फाइनल। एक बार साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस पार्ट डिवाइड हो गया, सो दैट दिस पोलन नाउ कंटेन द 2 सेल। कौन कौन से सेल रहेगा भाई, तो के ए लार्ज वन सेल है उसको क्या बोलना है आपको, वेजिटेटिव सेल, और उसका अनदर नेम क्या है भाई, ट्यूब सेल, और उसके न्यूक्लियस को क्या बोलना है भाई, ट्यूब न्यूक्लियर। फाइनल। ओके। Inside the cytoplasmic area of vegetative cell, there is a generative cell is present. Final. Inside the cytoplasmic area of vegetative cell, there is a generative cell is present. कौन कौन से, वेजिटेटिव, जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल कैसा है भाई, तो लार्ज एंड कंटेन रिजर्व फूड, इरेग्युलर शेप, न्यूक्लियस उसके पास प्रेजेंट है। क्लियर। और उसको क्या बोला जाएगा भाई, ट्यूब न्यूक्लियर। ओके। सेकंड वन कौन सा रहेगा भाई, जनरेटिव सेल। चलो आ जाओ यहाँ पर, कैसा सेल है, कंपैरिजन करो। स्मॉल सेल है, स्पिंडल शेप है, कहां पर प्रेजेंट है, तो क्या जनरेटिव सेल प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्मिक एरिया ऑफ वेजिटेटिव सेल। क्लियर, पता चल जाएगा। ओके। इट कंटेन द डेंस साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस। फाइनल। नेक्स्ट, अभी क्या होगा, यहाँ पर क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस एंड 2 सेल स्टेट। क्या लिखना है आपको, मिटोसिस। किस तरह से, एमेटोटिकली। फाइनल। ओके। नेक्स्ट, 2 मेल गैमेट्स का कैसा फॉर्म हो गया भाई यहाँ पर, तो वंस जनरेटिव सेल है वो कैसा हो जाएगा, मिटोटिकली डिवाइड हो जाएगा। देन इट विल फॉर्म द 2 मेल गैमेट्स। नाउ अभी कितने सेल हो गए भाई, तो क्या 1 पूरा का पूरा सेल है, उसको तो क्या बोलना है, वेजिटेटिव सेल ही बोलोगे आप। 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट्स। क्लियर। दिस वन इज द नंबर, क्या बोलना है भाई, तो क्या दिस वन इज द नंबर ऑफ सेल। क्लियर। इसको भी क्या बोलना है भाई आपको, नंबर ऑफ सेल। कितने हैं भाई, 2। टोटल सेल 3। स्टेज कौन सा होगा भाई, 3 सेल स्टेज। रिमेनिंग 40%, देखो यहाँ पर 60% एंजियोस्पर्म की पोलन है, वो जब रिलीज होगी तब कौन से स्टेज में होगी, 2 सेल में। फाइनल। वाइल रिमेनिंग 40% जो भी एंजियोस्पर्म है उसकी पोलन है, और रिलीज होने से पहले किस फॉर्म में रहेगी भाई, 3 स्टेज और 3 सेल स्टेज फॉर्म में रहेगी। फाइनल। तो इतना पता चल गया भाई, सिंगल पोलन, 2 सेल स्ट्रक्चर कंटेनिंग पोलन एंड 3 सेल स्टेज कंटेनिंग पोलन। फाइनल। कितने सेल है, फिर एक बार सिंगल पोलन है, मैच्योर होगी तो आइदर इट कंटेन द 2 सेल और 3 सेल। 2 सेल कौन कौन से, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। 3 सेल, 1 वेजिटेटिव, 2 मेल गैमेट। क्यों भाई, जनरेटिव सेल है वो, उसका क्या हो गया भाई, मिटोसिस। क्लियर। हेंस इट फॉर्म द 2 मेल गैमेट। क्लियर। तो इस थियरी को है हम यहीं तक रखते हैं। क्लियर। हमारा पोर्शन कौन सा रहेगा भाई, सेल्यूलर स्टेजेस ऑफ पोलन ग्रेन। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।